प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका इंग्लिश की पोयम माई शैडो। ठीक है बच्चों, शैडो क्या होती है? परछाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो वेन एवर देयर इज़ अ लाइट समवन फॉलोज यू। क्या आपको पता है जहाँ भी लाइट होती है, जहाँ भी लाइट होती है, कोई होता है जो आपको फॉलो कर रहा होता है, जो आपको पीछे पीछे आपके चल रहा होता है, आगे पीछे चल रहा होता है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़। क्या आपने कभी सोचा है कौन है वो? कौन है जो आपको हर समय आपके साथ रहता है, हर समय आपको फॉलो करता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई हैव, लेट्स फर्स्ट रीड दिस पोयम। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी, एंड what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me, from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. ठीक है, तो बच्चों देखिए, I have a little shadow. I have a little shadow. मेरे पास एक छोटी सी शैडो है। ठीक है, एक छोटी सी परछाई है। दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी, जो मेरे साथ ही अंदर जाती है और मेरे साथ ही बाहर आ जाती है। एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम, और जो उसका यूज़ है, जो उसका उपयोग है, इज़ मोर देन आई कैन सी, जितना मैं समझता हूँ उसका यूज़ उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो बहुत बहुत मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी तरह ही है। क्यों है बच्चों? बच्चे को ऐसा क्यों लगता है स्टोरी में कि वो परछाई बिल्कुल उसकी तरह है? क्योंकि वह उसी की परछाई है। ठीक है, हमारी परछाई बिल्कुल हमारे जैसी होती है ना, तो वह परछाई बिल्कुल उसी की तरह है। फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, पैरों से लेकर सर तक, ठीक है, बिल्कुल उसकी तरह ही वो परछाई है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, और जब मैं बेड पे जाता हूँ, जब मैं बेड पर जाता हूँ तो मेरी परछाई मुझसे पहले बेड पे चली जाती है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे एक विंडो हो, यहाँ पर सूरज की रोशनी हो, और सूरज की रोशनी की वजह से जो है उसकी परछाई बेड पर बन रही हो। ठीक है, तो बच्चे को लगता है कि उसकी परछाई उससे पहले बेड पर पहुँच जाती है। आगे देखते हैं। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सबसे फ़नी थिंग उसके बारे में क्या है? शैडो के बारे में, जिस तरह से वो बढ़ती है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। वो बच्चों की तरह नहीं बढ़ती है। बच्चे कैसे बढ़ते हैं बच्चों? बच्चे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। आपकी हाइट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो बच्चों की तरह नहीं बढ़ती है, वो एकदम से बहुत बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, बच्चे तो बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली बढ़ते हैं, लेकिन जो शैडो होती है वो एकदम से बड़ी हो जाती है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। कभी कभी वो इंडियन रबर बॉल जो होती है उसकी तरह एकदम से शूट अप हो जाती है, एकदम से लंबी हो जाती है। बच्चों जैसे रबड़ के बॉल को हम ज़मीन पर मारते हैं तो वो बहुत ऊपर तक जाती है ना, बाउंसी होती है बॉल, बहुत ऊपर तक जाती है। वैसे ही जो शैडो होती है वो एकदम से लंबी हो जाती है, रबड़ बॉल की तरह। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी वो इतनी छोटी हो जाती है, हमारी शैडो इतनी छोटी हो जाती है कि हमें लगता है कि वो है ही नहीं, है ना। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। अब चाइल्ड क्या कह रहा है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, बिफोर द सन, सूरज के उगने से पहले, आई वॉज अप, मैं उठ गया था। ठीक है, एक सुबह बच्चा जो है वो सूरज के उगने से पहले ही उठ गया। आई रोज एंड फाइंडिंग द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। बटरकप क्या है बच्चों? यहाँ पे फ्लावर के लिए बोला गया है। तो बच्चा क्या कह रहा है कि हर फ्लावर पर उसने ओस की बूंदें देखी। ठीक है, वो इतनी जल्दी उठ गया था कि फूलों पर ओस की बूंदें जमी हुई थी। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। अब वो क्या कहता है कि मेरी जो छोटी सी शैडो जो है वो बहुत आलसी है, वो बहुत देर से उठती है। और स्लीपी हेड बच्चों क्या होता है? स्लीपी हेड वो होता है जो बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत देर तक सोता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि मेरी जो शैडो है वो परछाई बहुत देर तक सोती है।
बच्चों को ऐसा क्यों लगता है बच्चों? क्योंकि परछाई हमेशा सूरज के उगने के बाद ही बनती है, ठीक है। और बच्चा जो है वो बहुत जल्दी उठ जाता है और परछाई उसकी सूरज के उगने के बाद बनती है, तो उसे लगता है कि मेरी परछाई तो बहुत देर तक सोती है। Had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। अब बच्चा क्या कहता है कि मैं तो उठ गया और मैं तो बाहर भी आ गया, लेकिन मेरी परछाई जो है वो मेरे पीछे से मेरे बेड पर सो ही रही है, ठीक है। तो बच्चों यह जो पोयम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, ठीक है। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन कौन है इसका राइटर? किसने लिखी है? ये है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, ठीक है, रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। सभी बच्चे यह पोयम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इनके क्वेश्चंस, पोयम के क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं एक बार। हु डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है कि आपकी शेडो किसकी तरह दिखती है? आपकी तरह ही दिखती है बच्चों आपकी शेडो। तो शेडो लुक्स लाइक द पर्सन, ठीक है, जिसकी शेडो बन रही है वह बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इन टू बेड बिफोर यू कैन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे पहले आपकी शेडो बेड पर पहुंच जाती है? बच्चे को ऐसा क्यों लगता है? When I stand near bed, my shadow falls in on bed, ठीक है। जब मैं बेड के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरी शेडो जो है वो बेड पर बनती है। So it seems shadow jumps into bed before I can, ठीक है, इसको पूरा कर लीजिएगा। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि शेडो जो है वो मुझसे पहले बन जाती है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? दिन के कौन से समय में, पूरे दिन में कौन से समय में हमारी शेडो सबसे लंबी बनती है? तो बच्चों मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट? मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में हमारी शेडो सबसे लंबी बनती है। क्यों? तो ये देखिए बच्चों हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे। देखो बच्चों जब पूरे 12 बजे होते हैं, नून होता है, ठीक है, दोपहरी होती है, तब हमारा जो सूरज होता है वो बिल्कुल सिर के ऊपर होता है हमारी, ठीक है। और मॉर्निंग और आफ्टरनून में, मॉर्निंग और लेट नाइट, ठीक है, इवनिंग में, मॉर्निंग और इवनिंग में सूरज जो होता है वो स्लैंटिंग होता है, ठीक है, थोड़ा तिरछा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो रोशनी है वो लंबी पड़ती है और हमारी परछाई बहुत लंबी बनती है, ठीक है। और आफ्टरनून में बिल्कुल ऊपर होता है सिर के, तो हमारी परछाई बहुत छोटी सी बनती है। तो इसीलिए सबसे लंबी परछाई कब बनती है? मॉर्निंग में और इवनिंग में। आगे देखते हैं, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। He is very very like me from the heels up to the head. Who does he refer to? He कौन है बच्चों? शेडो, शेडो के लिए बोला गया है कि वह बिल्कुल मेरी तरह है, तो ही कौन है? शेडो है। Who does me refer to? me किसके लिए यूज़ किया गया है बच्चों? स्पीकर के लिए, ठीक है, जो बोल रहा है, जो पोइट है, स्पीकर लिख लो यहाँ पे, या पोइट, ठीक है, जो पोइट है उसके लिए मी यूज़ किया गया है। Why are he and me alike? ही और मी, शेडो और मैं बिल्कुल सेम सेम क्यों हैं? बिकॉज इट इज़ माई शेडो, क्योंकि वो मेरी ही तो शेडो है, तो बिल्कुल मेरी तरह है।